अहमदाबाद एक बार फिर से लिए चल रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज एक साथ दोनों मौजूद हैं और आज काइट फेस्टिवल का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है और इसी काइट फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और देखिए, पतंग उड़ाते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। वो जो खुली गाड़ी है उसमें फ्रेडरिक मर्ज भी उनके साथ मौजूद हैं। भारत का झंडा इस पतंग पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री खुद पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत का जो कल्चर है या मकर संक्रांति पर पतंग का जो महत्व है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक एक जानकारी जर्मनी चांसलर को दी भी है। और अब खुद पतंग उड़ाते हुए भारत की उड़ान, आप देखिए, भारत आसमान में जितना ऊंचा उड़ रहा है, अब भारत की जो उड़ान इस वक्त पूरी दुनिया में है उसी की एक झलक इस वक्त दिखती हुई नजर आ रही है। जब वो सेल्फी ले रहे थे, आप अगर अभी भी दृश्य देखेंगे, जब मंगोलिया गए थे, राष्ट्रपति को पहली बार देखा गया, आइए सेल्फी लेते हैं, तो मंगोलिया का राष्ट्रपति जैसे छोटे बच्चे, अब बहुत बच्चे का मुंह प्रसन्न हो जाता है, वैसे देख रहे थे। अब क्या है कि इस तनाव के बीच ये भी एक कूटनीति का अहम हिस्सा है कि पहले एक संबंधों को एक नॉर्मल वातावरण बना दिया जाए। बातचीत के पहले ये वहां बुलाकर के एक सामान्य वातावरण बनाए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि दुनिया में जो मैसेज जा रहा है इस समय कि आखिर जर्मन का चांसलर आया है, यूरोप के मतलब इस समय सबसे प्रभावी देश, जैसा इन्होंने कहा फ्रांस सबसे प्रभावी देश का, सबसे संपन्न देश का चांसलर हमारे देश में आया हुआ है और दुनिया के, एशिया के इस समय सबसे आगे बढ़ता हुआ देश है। तो ये दो शक्तिशाली देशों के चांसलर अगर इतने तनाव में पतंगबाजी कर रहे हैं तो ये दुनिया के लिए एक संदेश होता है कि महात्मा गांधी के देश से कैसे हम शांति के बीच भी वार्ता करके आपको दे सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। तनाव में रहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। दोनों नेता एक साथ पतंग की डोर थामे हुए हैं। बहुत दिलचस्प है कि एक महात्मा गांधी का देश है, दूसरा आइंस्टीन का देश है। जर्मनी जो है आइंस्टीन का देश है और गांधी और आइंस्टीन के रिश्ते भी बहुत शानदार थे। आइंस्टीन ने ही कहा था ना गांधी जी के बारे में कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी गांधी जैसा हाड़ मास का पुतला इस धरती पर हुआ है। तो ये भी एक सांस्कृतिक और वैचारिक संबंधों की एक बात है। और पतंगोत्सव तो गुजरात की एक तरह से सांस्कृतिक विविधता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात में, उसके बाद से उन्होंने इस पतंगोत्सव को बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। जो भी आप देखिए, जो भी वीवीआईपी समय जनवरी के दौरान गुजरात जाते थे, उस समय भी जब चीफ मिनिस्टर थे तब मोदी जी उनको पतंगोत्सव दिखाने ले जाते थे। आपको याद होगा एक बार सलमान खान को उन्होंने से पतंग उड़वाई थी उन्होंने। और जो भी मतलब तमाम सारे लोग जो है, तो दो चीजें तो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, एक वाइब्रेंट गुजरात का उत्सव और दूसरा काइट फ्लाइंग। यहाँ जर्मनी चांसलर की जो उत्सुकता है इस पतंग को लेकर, जैसे ही प्रधानमंत्री डोर हाथ में थामते हैं, फ्रेडरिक मर्ज भी हाथ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी पतंग को उड़ा सके। ये पतंग कूटनीति का, हाँ, ये पतंग राजनय का, पतंग कूटनीति का एक अनुपम उदाहरण है। दुनिया सीख सकती है, ट्रम्प साहब भी सीख सकते हैं, पुतिन सीख सकते हैं, शी जिनपिंग सीख सकते हैं। सबके लिए इसमें सीखने का है। हाँ। कि देखिए, कोई भी फैसले, एक सैनिक को भी अगर युद्ध लड़ता है तो मन को पहले शांत करना पड़ता है कि हम निशाना कहाँ लगाएं। तो ये गांधी के देश में और हमारे ऋषि महात्माओं के देश में पहले मन को शांत करो कि किसी कठिन परिस्थिति में। और वो कई माध्यम होते हैं जिसमें एक माध्यम पतंगबाजी है, मनोरंजन। भारत का कल्चर फैसिनेट करता है और ये दिख भी रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके चेहरे के भाव और जो उत्सुकता है पतंग उड़ाने की, वो साफ तौर पर नजर आ रही है।